मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर को 381 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री ने एक ही स्थान से किए 96 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए की हर संभव मदद। एचआरटीसी के पीस मिल वर्कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। समय अवधि पूरी होने के बावजूद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है मांगे। आश्वासनों से पेट नहीं भरता सरकार, अनुबंध पर करना होगा वरना पहिया होगा जाम। कोर्ट के फैसले से नाराज बीबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का किया बहिष्कार। कहा, लगातार लड़ी जाएगी अपने हक की लड़ाई, जरूरत पड़ी तो खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। और पूर्व विधायक की अगुवाई में सुंदरनगर में महंगाई को लेकर हल्ला बोल। सुंदरनगर शहर में निकाली गई जन जागरण रैली। कहा, सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में घर घर जाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने एक ही स्थान से 381 करोड़ रुपए की 96 विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करना सरकार का लक्ष्य है और आने वाले समय में हिमाचल पहला प्रदेश होगा जो हर घर में नल और नल से शुद्ध जल का लक्ष्य पूरा करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक गतिशील और प्रतिबद्ध नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि यह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 381 करोड़ रुपए की 96 विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित की गई हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग हमारे और हमारी सरकार के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। विपक्ष को सत्ता से देश में ही नहीं प्रदेश में भी आप लोगों ने बाहर रखा है। इतने बड़े संकट में भी वो सिर्फ राजनीति करते रहे। सोशल मीडिया में भी ऐसी टिप्पणी करते रहे कि मानो कितनी पीढ़ियों से कोरोना का इलाज कर रहे हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया और कांग्रेस नेताओं ने इस संकट में कुछ नहीं किया और इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को याद दिलाया कि जब महामारी फैली थी तब राज्य में केवल 50 वेंटिलेटर थे, जबकि आज राज्य में 1000 से अधिक वेंटिलेटर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी पार्टी में अगर सेवा का भाव है तो वो केवल भाजपा के पास है। कई लोग हमारे बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, हम लोगों के बारे में, हमारी सरकार के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। और आज मैं सच कह रहा हूं कि बहुत दुख होता है। हमारे विपक्ष के लोग तो सत्ता से इस वक्त पूरे देश में भी बाहर है, प्रदेश में भी बहुत जगह बाहर है और हिमाचल में भी आप लोगों ने उनको बाहर करके रखा है। इतने बड़े संकट में भी वो राजनीति करते रहे, सिर्फ राजनीति करते रहे। हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में डाल करके ऐसे बातें करने की कोशिश करते हैं कि मालूम नहीं कि कितनी पीढ़ियों से ये इलाज कर रहे थे कोरोना का। अगर उनसे पूछा जाए इस बात को कि कितने वेंटिलेटर थे, आप 50 साल सत्ता में रहे, तो जवाब उनके पास नहीं है। जो 50 साल सत्ता रहे, हिमाचल प्रदेश में 30-32 वेंटिलेटर थे जो काम करते थे और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 900 से भी ज्यादा वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है क्योंकि राज्य अगले साल के मध्य तक हर घर में नल पूरी तरह से चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल शक्ति विभाग के एक नहीं अनेकों उद्घाटन और शिलान्यास करने का मौका मिलता है। हर घर को नल से जोड़ने का बहुत सारे जिलों में काम पूरा हो गया है और आने वाले समय में हिमाचल पहला प्रदेश होगा जो हर घर में नल और नल से शुद्ध जल का लक्ष्य पूरा करेगा। जल शक्ति विभाग के एक नहीं अनेकों उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिलता है। पहले 4 करोड़ की 5 करोड़ की योजना होती थी, अब जहां भी जाता हूं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं, 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास वहां पर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत तय किया हर भारतवासी को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, घर के नजदीक नहीं घर के अंदर मिलना चाहिए। उस बात के लिए हिमाचल प्रदेश ने भी उसमें काम किया
और इस विभाग में काम करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे भारत में जल जीवन मिशन में हिमाचल पहले स्थान पर आगे चल रहा है, पहले स्थान पर। वन मंत्री राकेश पठानिया ने सुखार पंचायत में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन संयंत्र और 19 लाख रुपए की लागत के चिल्ड्रन पार्क का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 7 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन जनता को समर्पित किया। उन्होंने मोक्षधाम में भगवान शिव जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि कूड़ा संयंत्र के बनने से जहां पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वातावरण भी शुद्ध होगा। उन्होंने बताया कि पंचायत में बनने वाले चिल्ड्रन पार्क पर 19 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 4 दीवारी, सैर के लिए ट्रैक, बेंच, झूले और सोलर लाइट, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए पार्क में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के कोर्ट भी बनाए जाएंगे। उन्होंने पंचायत में गत 4 वर्षों में करवाए गए विकास कार्यों पर बोलते हुए कहा कि यहां पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें मोक्षधाम को विकसित करने पर 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि पंचायतें समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में ग्रामीण संसद के रूप में कार्य करती है। पंचायतों पर न्याय और ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहती है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का हर परिवार से सीधा संपर्क रहता है, जिस कारण वे हर परिवार की समस्या को भलीभांति जानते हैं। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को निस्वार्थ भावना से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। गथा विकास की खत्म नहीं हुई, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई चलेगी। एक बहुत बड़ा स्वप्न हमारा, पहले जब यहाँ पे शुरू में हम आए थे, जब सुखार पंचायत का ये हिस्सा होता था, मुझे याद है सड़कों के क्या हाल था। ये सारा जाल जो हमारे पुराने सहयोगी यहाँ बैठे हैं सारे, उनको पता कि कैसे कैसे ये रास्ते बने, कैसे कैसे हम गुड़ा जैसे टीकों में पहुंचना भी पाप होगा। पर आज पक्के रास्ते हैं, आज नवा शहर के भी रास्ते पक्के हुए हैं। मैं कह रहा था कि कुछ डंगों की वहां पे समस्या, उसका भी हम समाधान जल्द कराएंगे ताकि उनका भी वहां पे विकास किया जाए। कोई जमाना होता था गैस की गाड़ी भी सुखार तक ही आया करती थी, पर ये पुरानी बातें होगी। विकास आगे बढ़ रहा है। 1.25 करोड़ रुपया जहां पे हमने आईपीएच के ऊपर खर्च किया है, जैसे बग्गा जी बता रहे थे कि वो हमारे मोहल्ले के लिए कैप्टन साहब बैठे हैं, उसके लिए अभी 12 लाख रुपया हो रहा भी हमने दिया है, और उसको तुरंत अगले 1-1.5 महीने में इसको काम को खत्म करके उस पूरे रास्ते का निर्माण भी करेंगे। और जो प्रधान जी ने जो रास्ते बताए हैं, जो 2-3 रास्ते अभी आप बात कर रहे थे, जो 3 रास्ते जब आपने पढ़े हैं, एक वो माता का मंदिर वाला रास्ता है, एक घटोट से, और जो तीन रास्ते बताए हैं, तीनों रास्तों के लिए मैं 5-5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं ताकि आपके कार्य शुरू कर सके। एचआरटीसी पीस मिल वर्कर्स ने अपनी मांगे न माने जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन टूल डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। सोमवार को जसूर स्थित एचआरटीसी वर्कशॉप में पीस मिल वर्कर ने भी टूल डाउन स्ट्राइक शुरू कर अपना विरोध दर्ज किया। एचआरटीसी पीस मिल वर्कर यूनियन के सदस्य राजेंद्र पठानिया ने बताया कि पहले भी सरकार ने उन्हें अनुबंध के दायरे में लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 26 अगस्त को परिवहन मंत्री ने पीस मिल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को शिमला बुलाया था और उस समय आश्वासन दिया था कि 2 सप्ताह में पीस मिल कर्मचारियों की मांगे पूरी कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्हें परिवहन मंत्री ने कहा कि दिवाली तक सभी पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध में ले लिया जाएगा, लेकिन यहां भी कर्मचारियों को धोखा ही मिला। राजेंद्र पठानिया ने कहा कि 26 नवंबर को हुई जेसीसी की बैठक में भी पीस मिल कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांग मान ली जाएगी, लेकिन यहां भी कर्मचारियों को ठगा गया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कर्मचारियों को मजबूरन टूल डाउन स्ट्राइक करनी पड़ रही है और जब तक सरकार इन्हें अनुबंध में नहीं लाती है तब तक यह लोग टूल डाउन स्ट्राइक पर ही रहेंगे। फिर हमें हमारे साथ धोखा हुआ। उसके उपरांत फिर हमें विक्रम ठाकुर ने कहा कि दिवाली के उपरांत आपको अनुबंध में ले लिया जाएगा और आपको एक प्रकार का ये तोहफा मिलेगा दिवाली पर। परंतु दिवाली भी गुजर गई, आज नवंबर माह ख़त्म होने को आया है, परंतु आज तक हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। उसके उपरांत विक्रम ठाकुर जी ने और जेसीसी के माध्यम से 26 तारीख को हमें जो पूर्ण विश्वास दिया कि 100% आपका काम 26 तारीख को आपके अनुबंध हो जाएगा और आपके हाथ में ऑर्डर दे दिए जाएंगे। किंतु बड़ी शर्म की बात है, सरकार ने 26 तारीख भी हो गई परंतु पीस मिलों की कोई भी सुध बुध नहीं ली, जिससे मजबूर होकर आज पीस मिल कर्मचारी अनिश्चितकाल टूल डाउन स्ट्राइक पर चला गया है।
हम अब सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमें तुरंत जल्द से जल्द अनुबंध पर ले और हम अनिश्चितकाल टूल डाउन स्ट्राइक पर ही रहेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पीस मिल वर्कर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार इन्हें अनुबंध पर नहीं कर रही है और आश्वासनों पर आश्वासन उन्हें सरकार और निगम के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग को समय अवधि पर पूरा होने के बावजूद भी पूरा नहीं किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेस मिल वर्कर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि आश्वासनों से पेट नहीं भरता सरकार को उन्हें अनुबंध पर करना होगा, वरना पहिया जाम होगा। इस हड़ताल से कहीं न कहीं एचआरटीसी की बसों के पहिए भी जाम हो सकते हैं, क्योंकि यह कारीगर हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा निगम सहित आम जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। हड़ताल पर गए एचआरटीसी के कर्मचारी रमेश ने बताया कि सरकार उनकी समय अवधि पूरा होने के बावजूद भी अनुबंध पर नहीं कर रही है, जिससे 900 से अधिक कर्मचारी परेशान हैं और हड़ताल के माध्यम से सरकार को जगाया जाएगा। और हमारे निगम प्रबंधन ने हमें कई बार आश्वासन दिए कि हम आपको जो अनुबंध पे कर देंगे। बार बार झूठे आश्वासन हमारे को सरकार के द्वारा और निगम प्रबंधन के द्वारा मिल रहे हैं, जिसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण हमें हरासमेंट होके जो अपनी टूल डाउन हड़ताल करनी पड़ रही है। इन जो हमारे 933 बच्चे कर्मचारी हैं, जिनका लगभग समय 7 साल से ऊपर लगभग मैक्सिमम का हो चुका है, उनको अनुबंध पर नहीं लिया जा रहा है। ना जो हमारी जो बीओडी की जो 128वीं मीटिंग थी 5 और 6 साल की जो पॉलिसी है वो खारिज भी नहीं हुई है। सरकार ना इसके बारे में स्पष्ट रूप वो बता रही है, ना निगम प्रबंधन बता रहा है। बार बार मतलब झूठे लारे अपनी तरफ से दिए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से सरकार की ओर से पेमेंट न होने के चलते हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मंडी जिला मुख्यालय पर रैली निकाली और मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। पिछले 3 महीनों से सरकार की ओर से पेमेंट न होने के चलते हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मंडी जिला मुख्यालय पर रैली निकाली और मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 12 जिलों में कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन ने प्रदर्शन किया है और जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हो पा रही है, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्टर्स अपने स्टाफ और कामगारों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं और हालात यह हो गए हैं कि उन्हें अपनी मशीनरी खड़ी करके लेबर के साथ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। दिनेश शर्मा ने कहा कि पिछले 3 सालों से कॉन्ट्रैक्टर्स का जीएसटी का पैसा रुका हुआ है। सरकार यदि 1 हफ्ते के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो कॉन्ट्रैक्टर्स सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले टेंडरों का बहिष्कार करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। आज हमने पूरे हिमाचल के 12 के 12 डिस्ट्रिक्टों में एजिटेशन कॉल किया है। जो हमारी डिमांडें हैं उनको गवर्नर को सबमिट की है डीसी के थ्रू। और हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है 3 महीने से कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहे वो डी क्लास का है चाहे ए क्लास का है, पेमेंट सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो जुड़े हुए 3-4 बेरोजगार लेबर है, मिस्त्री है, 4 लाख 5 लाख से करीब आदमी है, जो उनको भी हम पर मंथ पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आज की डेट में हमारी हालत ये हो रही है, कल को हम लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा लेबर के साथ और हमारे जो मशीनरी है वो भी खड़ी करनी पड़ेगी। अगर सरकार हफ्ते भर में हमारी डिमांड सुनती है या समझती है तो बहुत अच्छा है। अगर हफ्ता भर के बाद नहीं आते हैं तो हमारे को मजबूर होके कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर सरकार करवा रही है उससे बहिष्कार करना पड़ेगा। और अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो इनडेफिनेट स्ट्राइक हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा सरकार से निवेदन है जो भी हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। जीएसटी का पैसा जो 3 साल से हमारा रुका हुआ है, गवर्नमेंट ने हमारे से ले लिया है। जो उनका गवर्नमेंट के अकाउंट से वापस आना था हमारे को, वो किसी को आज तक हिमाचल में 1 रुपया भी नहीं आया है। और सरकार ने जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो करोड़ों रुपए जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं पे कर चुके हैं उनको पेनल्टी और ब्याज लग रही है। तो इस तरह से ठेकेदार अपना घर तक गरीबी रख के काम कर रहा है। अपनी बैंक लिमिटें सारी ख़त्म है, बैंक की तरफ से ब्याज पड़ रहा है और गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा सा सीरियसली सोचे। हमारा एक रॉयल्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम पिछले 4 साल से गवर्नमेंट के समक्ष उठा रहे हैं।
अभी पिछले 2-3 महीने से इसमें गवर्नमेंट ने हमारी पेमेंट रोक दी कि कॉन्ट्रैक्टर के पास वो W&X फॉर्म नहीं होता है, और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो W&X फॉर्म उसको इशू करता है जो उनका रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है या लेसी है या डीलर है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं और गवर्नमेंट का काम करते हैं। तो इस मुद्दे पे सरकार बार बार मीटिंग कर रही है, लेकिन इसको अंडर रूल सुलझा नहीं रही है, जिसकी वजह से हमारी करोड़ों रुपए की पेमेंट्स जो हैं रुकी पड़ी हैं। ना हम भुगतान कर पा रहे हैं, ना हम काम कर पा रहे हैं सही ढंग से। हम चाहते हैं कि वो प्रदेश सरकार ये X एंड Y और M फार्म में जो उलझाकर हमें कंट्रैक्टर को रखा है उस पर एक ऑर्डिनेंस लाएं, पॉलिसी बनाएं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। अधिकारियों ने क्या करना है इसमें? सरकार कानून में तब्दीली करे, माइनिंग एक्ट से हमें एग्जम्प्ट करे, सरकार इसमें पॉलिसी लाए ताकि सरलीकरण हो। कांगड़ा चंबा के पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों ने जीएसटी की मांगों को लेकर डीसी कांगड़ा के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र भेजा है। कांगड़ा चंबा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नवनीत शर्मा ने कहा कि जब से जीएसटी का कानून आया है उसके बाद से ठेकेदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर अगर सरकार एसीडी ठेकेदारों को नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो जितनी भी काम 10 जिलों में किए जा रहे हैं अपने आप बंद कर दिए जाएंगे। हमारी मुख्यतः डिमांड आज ये है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन कार्यों में रेत और बजरी पत्थर यूज़ किया जाता है उसका सरकार की तरफ से एक ऐसा आदेश है, विभाग की तरफ से एक ऐसा आदेश है कि हर उसकी जितनी क्वांटिटी बनती है उसके हिसाब से उसके एक्स फॉर्म संलग्न किए जाएं बिल के साथ। अगर वो नहीं जमा कर पाओगे तो उसके बिल पेमेंट भुगतान पेमेंट ठेकेदारों की नहीं होगी। तो वो जितनी डिमांड्स, हमें एक गाड़ी का एक फॉर्म मिलता है जो हम सबमिट करते हैं, लेकिन इनका कोई फार्मूला ऐसा है वो एक गाड़ी लाओ तो उसके 2.5 गाड़ियों का लगभग वो बन जाता है, तो वो हम दे नहीं पाते, ना ही क्रशर वाले बेचारे इतना दे पाते हैं। हम प्रॉपर लीगल सोर्स से माल लाते हैं, जीएसटी बिल के साथ लाते हैं, तो उसके बिना हमारी बिलों की जो है भुगतान नहीं हो रहा है। तो हमारा सरकार से आदेश है कि एक तो हमारी सारी पेंडिंग पेमेंट्स हमारी क्लियर हो जाए और दूसरा ये जो अधिसूचना जारी की है इसको निरस्त किया जाए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।